नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मेरे इस चैनल पर जो लोग नए हैं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नया वीडियो बनते ही जल्द से जल्द वो आप तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए, नारायण नारायण जपते हुए पृथ्वी लोक पर पधारे। वो एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर एक स्त्री जिसे कोई संतान न थी, वह विलाप करने लगी। नारद जी से उसने कहा कि मुझे संतान कब होगी, संतान की उत्पत्ति कब होगी। नारद जी के सामने बड़ा प्रश्न था। वो लौट कर आए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मैं इस गांव में पहुंचा था, एक स्त्री विलाप करते हुए मेरे सम्मुख आई और वो मुझसे कहने लगी कि मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी, संतान की उत्पत्ति कब होगी। मैं कुछ नहीं बोल सका। लौटकर आपके पास आया हूं, क्या जवाब दूं। भगवान विष्णु ने कहा कि जाकर उसे कह दो कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। नारद जी चुपचाप पृथ्वी लोक लौटे और उस स्त्री के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया जो जवाब था वो दे दिया कि भाई आपको आपके भाग्य में संतान नहीं है। स्त्री बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी, अपने भाग्य को कोसने लगी। ऐसे कई दिन बीत गए। एक बार एक संत उसी गांव में भ्रमण करते करते पहुंचे जहां पर वह स्त्री थी और सौभाग्यवश वह उसी घर के सामने पहुंचे जिस घर में वह स्त्री थी। भिक्षा मांगने लगे। स्त्री ने उन्हें भिक्षा दिया, भोजन कराया, जलपान कराया। संत बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, बड़ा ही भाग्यशाली, बड़ा ही नेक पुत्र तुझे प्राप्त होगा। स्त्री आश्चर्यचकित कि संत ने ऐसा आशीर्वाद दिया। यहाँ तो स्वयं नारद जी कहकर गए कि तुम्हारे भाग्य में संतान ही नहीं है। खैर, ईश्वर की कृपा से, संत के आशीर्वाद से उसे एक संतान की प्राप्ति हुई। फिर नारद जी कुछ समय बाद उसी गांव में पहुंचे और उसी स्त्री के सम्मुख पहुंचे। तो स्त्री ने कहा कि आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में संतान ही नहीं है, मैं संतानहीन हूं, रहूंगी, लेकिन संत ने आशीर्वाद दिया और मुझे संतान की प्राप्ति हुई। नारद जी फिर कुछ न बोल पाए, तुरंत लौटे विष्णु जी के पास। उन्हें अपना जवाब चाहिए था, ऐसा क्यों। जब आते हैं तो विष्णु जी कहते हैं कि देखो, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में देता हूँ, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। एक काम करो, एक कटोरा ले लो और मेरे लिए थोड़ा सा रक्त ले आओ। एक कटोरा ले लेते हैं नारद जी और निकल पड़ते हैं पृथ्वी लोग उस पर रक्त लेने के लिए। अब यहाँ पर आकर जिससे कहें कि एक कटोरा रक्त दो तो सब हंसे, सब पागल समझे। कोई देने को तैयार ना, सब उसकी हंसी ठिठोली कर रहे थे, सब पागल समझ रहे थे, हंसे जा रहे थे। नारद जी बड़े चक्कर में पड़े कि क्या हो रहा है। और ईश्वर की माया देखिए कि वो उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर वह संत थे जिसने उस स्त्री को आशीर्वाद दिया था। जब वो उसके सम्मुख पहुंचते हैं, संत से कहते हैं कि मुझे एक कटोरा रक्त चाहिए। संत तुरंत अपने शरीर से रक्त निकाल कर दे देते हैं, कुछ भी नहीं सोचते, ना कुछ पूछते।
नारद जी तुरंत वह कटोरा, वो रक्त से भरा हुआ कटोरा लेकर आ जाते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखा आपने, क्योंकि नारद जी ने जब पूछा था कि आपने तो कहा था कि वो स्त्री संतानहीन है, उसके भाग्य में संतान ही नहीं है, तो एक संत के आशीर्वाद, एक संत का आशीर्वाद आपसे कैसे बड़ा हो गया? आप कह रहे थे संतानहीन रहेगी, संत ने उसको आशीर्वाद दिया, उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। वही बताने के लिए, वही समझाने के लिए उन्होंने ये कार्य, जो कटोरे में रक्त का जो पात्र था, कटोरे में रक्त लाने वाला जो काम था, ये उसे सौंपा गया था। और जब लेकर आते हैं तो विष्णु जी कहते हैं कि जब एक साधु, एक संत निस्वार्थ, आपने इतने लोगों से रक्त मांगा, कोई नहीं दिया, सब हंस रहे थे, यहां तक कि स्वयं आप भी नहीं दे पाए, उस संत ने निस्वार्थ बिना कुछ सोचे समझे मुझे पात्र भर के रक्त दे दिया, तो मैं क्यों ना उसकी बात को सत्य साबित करूं? मैं कैसे उसकी बात को झुठला सकता हूं? तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य कि मनुष्य का भाग्य, प्रारब्ध, हमारा जो यहाँ पर कर्म है, पिछला कर्म है, जो प्रारब्ध है, उससे हमारा वर्तमान तो प्रभावित रहता ही है, किंतु हमारे सत्कर्म और संतों के आशीर्वाद से वह प्रभावित होता है।